नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस के आरओ एआरओ जो री एग्जामिनेशन होना है उसकी पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। कई सारे वीडियोस इस सीरीज में हो चुके हैं, काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो लास्ट एग्जाम में भी देखे गए थे, आगे भी उनकी पूरी संभावना है आने की। तो प्लीज आपने अगर नहीं देखा है तो उसको भी फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चंस देखेंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि साथ के साथ आप उसको रिवाइज भी करते चलें जिससे वो अच्छे से याद रहे। ठीक, इन्हीं सब बातों के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखने वाली बात ये होती है कि क्वेश्चन में आपसे सही पूछा गया है या फिर गलत, है ना। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है अबाउट के कामराज। ठीक है, तो ये बेसिकली देखेंगे कांग्रेस के लीडर थे पोस्ट इंडिपेंडेंस 1954 में। ये मद्रास स्टेट का जो है ये चीफ मिनिस्टर रहे। फिर जो है कई सारे इवेंट्स हैं, खैर वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन्होंने कामराज प्लान फॉर्मुलेट किया था कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए, है ना, रिजुवनेट करने के लिए 1963 में। तो ये ठीक है, 1963 में उन्होंने जो है इस पद से इस्तीफा दिया जो है चीफ मिनिस्टर वाले से। ठीक है, और ग्रास रूट लेवल पे कांग्रेस को कह सकते हैं मजबूत करने के लिए। उस समय आप देखेंगे कि ये चाइना से कॉन्फ्लिक्ट वाला टाइम पीरियड है, तो इसके लिए इन्होंने कार्य किया, तो ये बात ठीक है। और 1976 में भारत रत्न जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है। तो दोनों कथन सही है, गलत कुछ भी नहीं है। अब देखिए, खिलजी वंश के बारे में हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, सही को देखना है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में जो 5 प्रमुख डायनेस्टीज हुई, तो स्लेव डायनेस्टी के बाद आती है खिलजी डायनेस्टी, है ना। तो इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी 1290 से लेकर के जो है 1320 तक आप देखते हैं इसका टाइम पीरियड है इस डायनेस्टी का। ठीक है, तो ये कथन ठीक है। इस वंश का प्रसिद्ध जो है ये रूलर था अलाउद्दीन खिलजी, ये आप जानते हैं, ये भी ठीक है। और लास्ट रूलर जो 1320 के टाइम पीरियड पे रहा कुतुब अल दीन मुबारक शाह नाम से पॉपुलर है, तो ये भी ठीक है। हमारे पास 3 स्टेटमेंट है बॉडी, ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में, उसमें से सही को देखना है। तो देखिए, जैसे जो ह्यूमन डाइट है, नॉर्मल हम जो खाना खाते हैं, तो उसमें एसेंशियल माना जाता है कि 75 ग्राम्स ऑफ फैट होना चाहिए, तो ये ठीक है। मानव शरीर की कोशिकाएं किसी भी फैटी एसिड को संश्लेषित यानी कि जो सिंथेसाइजेशन होता है वो नहीं कर सकती, तो ये गलत है। ठीक है, सिंथेसाइज कर सकते हैं कुछ कुछ, और एसेंशियल फैटी एसिड जो है बॉडी में अगर उसकी अनुपस्थिति है तो डेफिशिएंसी डिजीज जो है इसकी वजह से हो सकती हैं, तो ये ठीक है। 1 और 3 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब गलत स्टेटमेंट देखना है, फॉसिल फ्यूल की बात हो रही है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो इसमें कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोल तार और जो ये हैवी ऑयल जिसमें ये मतलब बिटुमेन से संबंधित कह सकते हैं, ये सब चीजें शामिल होती हैं। तो फॉसिल फ्यूल जो आप एज अ टर्म देखते हैं तो इसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, तो ये ठीक है। सेकंड है चीन, अमेरिका और भारत मिलकर के विश्व के 50% से अधिक जो फॉसिल फ्यूल है इसका उपभोग करते हैं, क्योंकि इन देशों में आप देखते हैं कि वैसे ही जनसंख्या सर्वाधिक है विश्व में, है ना, तो उपभोग भी यहाँ पे इन चीजों का है, तो ये बात भी ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। इसमें पूछा गया है कौन से ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। ठीक है, तो ये पर्वतों के प्रकार होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स जो है बेसिकली जब क्या होता है, अर्थ क्रस्ट का एक बड़ा सा एरिया अपने आप में जो है कह सकते हैं ब्रेक डाउन होता है और वर्टिकली डिस्प्लेस होता है ना, तो उसमें ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। तो इसमें विंध्य और सतपुड़ा भारत के, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है। ठीक है, ये जो आप सेंधा नमक वगैरह देखते हैं ना, इन सब इसमें पाया जाता है, तो तीनों ही ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन। हाँ ठीक है, ऑप्शन डी 1 2 3। 2 स्टेटमेंट है, सही को देखना है। अब ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व या गैस है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो है 78% से ही ज्यादा नाइट्रोजन ही है ना, तो ये गलत हो गया। नेचुरल गैस के संदर्भ में मीथेन CH4 सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन है, तो
तो ये हमारा कथन ठीक है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन के बारे में सही कथन देखना है। ये चीजें पूछी जाती हैं, कार्बन या उससे मिलते जुलते अपरूप या अन्य चीजें, है ना। तो इसको पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं सर्जरी के पर्पज से डॉक्टर्स के, है ना, उस पे कोटिंग की जाती है इससे, है ना। ड्यूरेबिलिटी और जो है कुछ कह सकते हैं प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन वगैरह ना फैले, एक उसमें भी ये कार्य करेगा। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टानों के बारे में गलत कथन। बहुत ध्यान से देखा कि सही गलत आपसे क्या पूछा गया है। अर्थ क्रस्ट है हमारा भूप्रपट्टी, तो उसके नीचे जो मैग्मा है ना, पिघला हुआ मैग्मा, उसके ठंडा होने और जमने से ये आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, ये ठीक है। बलुआ पत्थर और शेल इन चट्टानों के उदाहरण है, तो ये दोनों तो खैर होते हैं सेडिमेंट्री रॉक एग्जाम्पल, ठीक है, आग्नेय के नहीं होते हैं। आग्नेय के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे ग्रेनाइट बहुत पॉपुलर है, बेसाल्ट, है ना, और जैसे ऑब्सीडियन, प्यूमाइस, ये सब होता है। मुगल काल में परगने, है ना, देखिए पहले भी हमने डिस्कस किया है कि स्टेट जो आज का है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, गांव, है ना, इनको अलग अलग टर्म से रेफर किया जाता था, ठीक है। तो इसको रिवाइज करें और आप कमेंट करके भी बताएं कि किसको वर्तमान में क्या, मतलब मुगल काल में क्या कहा जाता था, ठीक। तो उसी क्रम में हमारा जो ये परगना लेवल है, ठीक है, जो तहसील वाला है, अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो इस रीजन में खजांची जो मतलब ये ट्रेजरर होता है ना, इसको उस टाइम पे क्या कहते थे, तो इस लेवल पे जो ट्रेजरर होता था उसको फोतेहार कहते थे, ठीक, फोतेहार, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ही घरेलू विभाग का प्रधान कौन होता था, तो जो हाउस होल्ड डिपार्टमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट का था उसके रेफरेंस में, तो मीर ए समा, ठीक। नेक्स्ट है 1707 जो लास्ट मुगल रूलर हुआ औरंगजेब, इसकी मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे, तो अभी जैसे हमने ऊपर ही देखा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, गांव, ये सब, तो जो है स्टेट लेवल की टेरिटरी को उस समय रेफर करते थे सूबा नाम से, ठीक है। तो इसका जो कह सकते हैं गवर्नर होता था, सूबेदार उसको कहते थे, ठीक। तो ये जो है 1707 में कुल 21 थी इनकी संख्या, ऑप्शन डी। औरंगजेब का फादर था शाहजहां, ठीक है। तो जब शाहजहां का रूल चल रहा था तब औरंगजेब जो है इसका वो क्या था, मतलब स्टेटस या पोजीशन क्या थी साम्राज्य में, तो ये जो है इसमें जो अभी दक्कन वाला रीजन आप देखते हैं वेस्ट इंडिया में, है ना, ब्लैक सॉइल वाला, तो यहाँ का गवर्नर था वही जैसे हमने सूबा देखा ना, तो उस रेफरेंस में ऑप्शन बी, ये शाहजहां का तीसरा बेटा था औरंगजेब। नेक्स्ट है 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की, तो लोकल गवर्नमेंट बॉडी जैसे कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज, जिसमें आप देखते हैं आगे चल करके 73rd और 74th अमेंडमेंट भी होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को देने के संबंध में एक कमेटी बनी थी, पीके थुंगन, है ना, ऑप्शन डी। जितनी भी कमिटीज यहाँ लिखी हैं सारी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़िए। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं, है ना, 3 टियर सिस्टम है, ऑप्शन सी। इनके नाम जरा हमको कमेंट करके बताइए, ये आपको बताया गया हुआ है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो इंडिपेंडेंस के बाद 1955 में बीजी खेर, है ना, इनके द्वारा जो है मतलब इनकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग गठित हुआ और रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी, ये भी पूछा जाता है, तो जुलाई 1956। अगस्त 2024 तक भारत में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। कुछ स्टेट पार्टीज होती हैं, कुछ नेशनल पार्टीज होती हैं, ठीक है, इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, पॉलिटी में इसको पढ़िएगा। 6 राजनीतिक दल हैं, कौन कौन से हमारे देख लेते हैं वो भी। आम आदमी पार्टी, ठीक है, बीजेपी, कांग्रेस, फिर बहुजन समाज पार्टी, और कौन सा बच गया आपका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, है ना, और नेशनल पीपल्स पार्टी असम की है। इसमें से किस दिल्ली के सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान पेपर जो करेंसी, कागजी मुद्रा, इसकी तरह चलाया, तो टोकन करेंसी सिस्टम जो है स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने अराउंड 1330 में, ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक है। नेक्स्ट है तुगलक काल में फिरोज तुगलक के द्वारा हटाया गया कौन सा कर फूलों की बिक्री पर लगता था उस टाइम पे, तो ये होता था गुल फरोशी।
नेक्स्ट है कि इसमें से किसको गाजी मलिक के नाम से भी जानते थे। गाजी मलिक था ये आपका गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान इसमें से किस क्षेत्र का गवर्नर था। तो जानते हैं कि खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी का शासनकाल आया, तो यही सब थे कि जो इनके अंडर कार्य करते थे उस टाइम। तो ये उस टाइम पे पंजाब जो रीजन है वहां का गवर्नर था। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायत राज को परिभाषित करता है। पंचायत राज के बारे में भाग 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दिया गया है आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, है ना। तो यहाँ पे पंचायती राज को डिफाइन करता है पहला ही आर्टिकल, ठीक। एक सूची है यूनेस्को की जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। तो एज ऑफ जून 2024 पूछा गया है, लेकिन अभी हम वर्तमान में मई 2025 में हैं, तो अभी तक भी यही स्थिति है। हमारे पास कुल 12 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। इनकी लिस्टिंग पढ़िएगा। विश्व में अगर हम देखेंगे तो लगभग 136 से ज्यादा देशों में कुल 760 से ज्यादा जो है रिजर्व्स हैं सर, ठीक। नेक्स्ट है सर्वप्रथम इसमें से किस शासक ने फारसी भाषा को मुगलों की राजभाषा बनाया, ठीक है। ऑफिशियल वर्क्स के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे पर्शियन को यूज किया था इसने अकबर ने मुगल काल में। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में कौन सा सही क्रम है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा। अभी हमने ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि सबसे पहले गांव होते थे मुगल काल में, फिर तहसील लेवल पे परगना आ गया, सरकार जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, फिर सूबा यानी स्टेट लेवल, ठीक। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला नगर निगम इसमें से किस स्थान पर स्थापित किया गया था। तो इसमें मद्रास में 1687, ठीक। नेक्स्ट है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना था 1963 में। उसके अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा देता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में जैसे हिंदी, फिर ये इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश के बारे में मेंशन है आर्टिकल 343 में। नेक्स्ट है किस स्थान पर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु तुर्की के गुलाम तगी इसका नाम था, इससे लड़ते हुए हुई थी। तो ये जो है सिंध जो वाला रीजन है वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ पे एक है स्थान थट्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हुई थी ये लड़ाई इसके साथ। मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासनकाल था तो उसमें जो टेरिटरी थी उसमें सर्वाधिक विद्रोह, है ना, भारत के अंदर किस क्षेत्र में हुई। तो इस दौरान देखेंगे तो मोस्टली दक्कन और साउदर्न रीजन जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो विद्रोह देखे गए और कुल इनकी 27 की संख्या थी, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य को कानूनी रूप से अपने राज्य में बोली जाने वाली एक या अधिक भाषा को हिंदी के साथ अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो जो है जैसे साउदर्न इंडियन स्टेट्स हैं, ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर वहां जैसे एक या एक से ज्यादा भाषाएं हैं तो उसके साथ साथ हिंदी को भी यूज किया जाए, ऐसा उल्लेख है आर्टिकल 345 में। नेक्स्ट है मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का अर्थ क्या होता था। जैसे आज की डेट में आप दीवानी कोर्ट देखते हैं, सुनते होंगे नाम, ठीक है। तो दीवानी टर्म ही रेफर करता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, जो कि ये दीवान नामक व्यक्ति के द्वारा हेडेड होता था एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 कथन हमारे पास है, सही को देखना है। दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड पे दीवान ए होगा, दीवान विजारत, है ना, जो वजीर होता था, प्राइम मिनिस्टर के रूप में समझ सकते हैं उसको, तो उसका ये वित्त विभाग होता था, ठीक है, इसका नाम ये था, ठीक है। और आरिज ए मुमालिक, है ना, एक डिपार्टमेंट होता था दीवान ए आरिज, है ना, इसका मुखिया होता था, जो कि मिलिट्री का डिपार्टमेंट है, ठीक। तो दोनों ही ठीक हैं। एक बुक है फतवा ए आलमगीरी, इसके बारे में गलत कथन को चुनना है, ठीक है। तो आलमगीर जानते हैं आप, औरंगजेब को कहा जाता था, ठीक। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखेंगे। ये मुस्लिम कानून जो थे उस समय के, उसका एक संग्रह है जो अकबर के काल में लिखा गया था, तो ये गलत है। औरंगजेब ही राइटर है तो उसी के काल में लिखा जाएगा, ठीक। और जो शरिया कानून होता था और सामान्य नैतिकता, सैन्य रणनीति, आर्थिक नीति, इन सब पे जो है कंपाइलेशन है ये। तो दूसरा कथन ठीक है, पहला गलत है ना। औरंगजेब के बारे में फिर से 2 कथन है, कौन सा उसमें से सही है, ठीक। की टर्म ध्यान रखा करिए, सही या गलत क्या पूछा गया है आपसे। उसने
अपने शासनकाल में पूरे साम्राज्य में भांग की खेती पर रोक लगाई थी, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन के खिलाफ था ये, ठीक है। तो ये बात ठीक है। और तीर्थ यात्रा कर जो होता था जजिया, उसको समाप्त किया था इसने नहीं बल्कि अकबर ने, है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है हमारा, तो सही है सिर्फ पहला, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे देते हैं, आपके आरओ एग्जामिनेशन के पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, ठीक है। आप अपनी पूरी तैयारी अभी से भी चाहें तो जो कह सकते हैं शॉर्ट और टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल है, तो उसमें एडमिशन लेकर के ग्रुप में आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज या पेड क्विज, ठीक है, इन सब की भी एडमिशन की जानकारी लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है ना। तो इन सब की जानकारी आपको मिलेगी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उन दोनों में 3 मोबाइल नंबर बताए जाएंगे, जिसपे कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में, ठीक है। इसके अलावा आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस का एग्जामिनेशन होने वाला है, अगर आप उसमें भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके एडमिशन ले सकते हैं इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट करके, ठीक है। आपके आरओ के एग्जामिनेशन में ही टाइम है, जुलाई एंड में एग्जाम है, तो अभी भी समय है। अभी भी आप अगर सोने वाली अवस्था में है तो जाग जाइए, है ना, तैयारी कर लेंगे तो एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो सकता है। देखिए, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन से संबंधित कुछ परियोजनाएं हैं जो शुरू की गई भारत में अलग अलग समय पे, तो उनके शुरू होने के क्रम में, है ना, सबसे पहले फिर उसके बाद में कौन सी, उसके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो शेर परियोजना, है ना, गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, ठीक है, तो वहां पे ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, गिर लायन प्रोजेक्ट, ठीक। तो ये स्टार्ट हुआ था 1972 में सबसे पहले। फिर बाघ परियोजना है 1973 की, ठीक है। फिर है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो कि 76 का है। और एक राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट या राइनो विजन करके स्टार्ट हुआ था जो है 2005 में, ठीक। तो पहला ही ऑप्शन तो ठीक हो गया। इसमें से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए वन्यजीव अभ्यारण्यों का दक्षिण से उत्तर के उनके स्थान के संदर्भ में सही क्रम है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी हम नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज और ये सब चीजें पढ़ते हैं तो हमें उनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से के जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। इनको अगर हम क्रम में लगाएं तो भद्रा जो है सबसे साउथ में होगा, कर्नाटका में है। शिकारी देवी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा और पचमढ़ी मध्य प्रदेश। मैप पे लोकेट करेंगे तो 2 3 4 1 बनेगा इसका आंसर, ठीक। इसको मैप पे भी प्लीज लोकेट करके देख लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के बारे में पूछा गया, उसका भारत का स्थान क्या था इसमें। तो देखिए, एक वेलबिंग रिसर्च सेंटर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इनके साथ पार्टनरशिप में गैलप एक कंपनी है, और यूएन का ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इनके माध्यम से पब्लिश किया गया ये इंडेक्स 2025 में भी चूंकि ये आ चुका है। तो 2024 के रैंकिंग की बात करें तो 126 थी, 2023 में भी यही रैंकिंग थी, ठीक है। तो इन दोनों को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि पहले की रैंकिंग भी पूछी जाती है, ठीक। और 2025 की अगर हम बात करें तो कुल 100 जो है 26 देशों में, नहीं माफ कीजिएगा, 126 नहीं 147 देशों में भारत की रैंकिंग 2025 में है 118, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। तो जो है लोकायुक्त, है ना, के संबंध में जो फंक्शनिंग और इम्प्रूवमेंट्स है उस इंस्टीट्यूशन के रेफरेंस में, उसके बारे में रिकमेंडेशन की थी इस कमेटी ने। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है। इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट प्लीज याद कीजिएगा, जो पेड मेंबर्स होंगे हमारे उनको पता है कि लिस्टिंग्स में ये चीजें दी गई हैं काफी अच्छे से। तो फिलहाल ये है वहां पे केरला, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में ही है, आईसीएआर का संस्थान है, बीकानेर में, ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। अभी ऊपर हमने बात की थी, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल्स इसमें से नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जॉस्ट हो गया एक बार तो जो है दोबारा ये मिलेगा नहीं, ठीक है, सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरब यात्री सुलेमान, इसने इसमें से किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ऑप्शंस को देखें और जो भी उत्तर है इसका आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हमने मैप के देखे हैं उसको मैप के साथ लोकेट करने हैं, रिवाइज करना है संबंधित फैक्ट्स को जो क्वेश्चंस देखे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बार फिर से मैं बताऊंगा, हम
पेड ग्रुप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कि आप एडमिशन चाहते हैं, ठीक है, आरओ के एग्जामिनेशन के ग्रुप में, या फिर हिंदी का एक काफी अच्छा सेक्शन आता है आपके एग्जामिनेशन में, तो इसके भी अलग से ग्रुप्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज या पेड क्विज, या किसी अन्य एग्जामिनेशन जैसा कि यूपीपीसीएस, आरओ का हमने देख लिया, बीपीएससी, यूकेपीएससी या अन्य एग्जाम, इन सब की जानकारी भी आपको 3 मोबाइल नंबर जो है हमारे उन पे मिल जाएगी, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे भी है, ठीक है। इस पे कांटेक्ट करें आप जल्द से जल्द, आप एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, और हम जो है इस वीडियो को समाप्त करेंगे, आगे क्वेश्चंस देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।